ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी अपने बहुत बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके यहाँ पहुँच गए। 3 से 4 दिन कैसे बीते सभी के? बहुत अच्छे, हाँ, शानदार, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कैसा फील किया यहाँ पर? हाँ जी, लाइट फील किया। अद्वितीय। अच्छा, भाई साहब डिक्शनरी में से लेकर आए हैं। ये भी बहुत अच्छा है। सभी को सारी प्रकार की सेल्वेशन, जैसे रहना, भोजन, सब कुछ, चाय, सब कुछ अच्छे से मिला, मन पसंद मिला। हाँ, अच्छा, सबका आवाज़, यहाँ वालों का आवाज़ नहीं आ रहा है। बढ़िया, हाँ, अच्छा, भाई साहब के पास एक्स्ट्रा कोई वर्ड है तो फिर बताएं। अद्भुत, अच्छा, सात्विक, पौष्टिक, वेरी गुड, अच्छा, हाँ, ऑर्गेनिक। अच्छा, आज का सेशन ऐसा है कि सब सोच रहे हैं और क्या बोला जाए, है ना? इतने दिन तक यहाँ से बोला जा रहा था तो सब कुछ अंदर, और आज चर्निंग हो रही कि हम क्या बताएं, राइट? सभी अपने अपने एक्सपीरियंस। अपने घर जैसा लगा कि ऐसा लगा घर छोड़ कर आए हैं? घर से अच्छा ना, बहनों को तो कितना अच्छा, कुछ बनाना ही नहीं पड़ता। कोई जिम्मेदारी नहीं ऐसे। हाँ, अच्छा, परम धाम जैसा लगा। हाँ, हाँ जी, सुख धाम जैसा लगा, रियल घर लगा, है ना, अपने माता पिता का घर। बहुत अच्छा। तो अभी कहाँ जाएंगे आज? लौकिक घर जाएंगे, दुनिया वाले घर में जाएंगे। फिर ये माता पिता का घर जी, आते जाते रहेंगे, इसको भी साथ में वहाँ याद करेंगे, है ना। लेकिन फिर साल में वापस एक बार, है ना, माँ बाप के घर में तो वापस आना पड़ता है ना, क्योंकि वो वेट करते हैं अपने बच्चों का कि कब आएंगे। तो कितनी सुंदर अनुभूति। अच्छा, जो सेशंस हुए, वो सेशंस में आप सबने क्या फील किया? सब कुछ, इतने सारे सेशंस में क्या क्या बातें जो बताई, वो सारी बातों को जी, हाँ, नॉलेज बहुत मिली, नैतिक शिक्षाएं मिली, यस, सेल्फ स्टडी के बारे में बताया गया। हाँ जी, ओरिजिनल गुणों को फिर से जागृत करने की बातें हुई। रियलाइजेशन पॉइंट आया, जीने की कला का पता चला कि कैसे जीते हैं। समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्षमताएं, अच्छा, हम ही स्वर्ग बना सकते हैं, यस, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। हाँ जी, आत्मा को शक्तिशाली बनाने की बातें हमने सुनी। नॉलेज मिला, अब हमें क्या बनना है?
देखो इतनी सारी बातें आप सभी ने। हाँ जी ब्रदर, आपको कुछ बोलना है? यस, जो भी था सबने एग्जाम्पल्स के साथ हमारे सामने प्रेजेंट किया, इसीलिए माना वो बहुत अच्छा लगा, वो पूरा एकदम हिट कर गया अंदर में, है ना? यस। हाँ, इन विकारों से दूर होकर के कलयुग से सतयुग की कल्पना की तरफ जाना। जी। अच्छा, 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 वीडियो गेम की इतनी नॉलेज तो नहीं है मुझे पर हाँ, कैरेक्टर्स सब चेंज होते जा रहे हैं। यस। हाँ, ओके। अच्छा, कितना सुंदर। तो अब बताओ हम क्या बताएं? अब ज़रूरत है? अच्छा, ऐसा तो हाँ, जी। कैसे अटैच करें? ओके। तो माना देखो, हमारी वरिष्ठ दीदियों ने ऐसा टाइम टेबल बनाया है और हमारी मीठी बहनों ने हमें ड्यूटी दी है, तो बोलना तो पड़ेगा, है ना? और हमें बोलना है तो आपको सुनना तो पड़ेगा। पर ऐसा तो नहीं ना कि अभी हॉल तो देखो कितना खाली है, हम ही हैं, कब घर जाएंगे, ये सब थॉट तो नहीं चल रहे ना। हम स्पेशल हैं इसलिए सिस्टर ने कहा ये प्राइवेट ट्यूशन है। हाँ। अच्छा, मेडिटेशन को एक्शन में लाना, जिसके लिए हमने बहुत बार कई बातें सुनी है। हम्म? और एक सेंटेंस हमने बार बार सुना भी है, कहा भी है, और कईयों को हमने प्रेरणा स्रोत के रूप में दिया भी होगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, राइट? विदाउट प्रैक्टिस कोई भी चीज़ों में परफेक्शन नहीं हो सकता है ना? तो ये सेशन सिर्फ सुनने वाला नहीं है, ये सेशन शेयरिंग वाला है। हमारी भूतपूर्व दादी, दादी जानकी जी हमेशा कहते थे कि जब भी कोई आपस में मिलते हैं ना, तो क्या होता है, हम सभी आपस में मिले, है ना? हम सभी कितने अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, भारत के बहुत अलग अलग देशों से आए हुए। तो इतने दिन हम साथ में रहे, कई बार शायद हमने रूम भी शेयर किया होगा। तो हम जब आपस में मिले तो आपने क्या महसूस किया? कनेक्शन। हम एक ही फैमिली के हैं, एक ही शुद्ध आत्मा है। जी। अच्छा, सिर्फ हम परमात्मा की ही संतान है, सब एक पिता की संतान है। दादी जी हमेशा कहते थे कि जब हम आपस में मिलते हैं तो केयर करते हैं, सबसे पहले हालचाल पूछते हैं, आप सब ठीक हैं, है ना भाई, कैसे हो, अपनी सुनाओ। शेयर करते हैं कि भाई हम ऐसे हैं, जो भी हमारा होता है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, जो भी प्रकार के इमोशंस हमारे अंदर। और इसके साथ साथ कई बार हम सभी अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, अपने कर्मों से लोगों को इंस्पायर करते हैं। केयर, शेयर एंड इंस्पायर। तो यही विधि जिसे राजयोग कहा गया, जैसे हमारी बहनों ने बताया भी होगा कि राजयोग, मेडिटेशन इट्स योग, राजयोग माना अपने आप के साथ कनेक्ट होते हुए, सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट होते हुए
कई सारी मिस्ट्रीज हैं। जैसे आपने कहा कि हम एक शुद्ध आत्मा हैं, परमात्मा हमारा पिता है, हम सब उसकी संतान है, पर हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे डे टू डे कर्मों में ये नॉलेज याद रहती है? पता ही नहीं है ना ये बातें, तो याद भी नहीं रख पाते। तो ये सारे जो राज हैं उनको जानकर कनेक्ट होना और उनको कनेक्ट करके अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर लाना, ये राजयोग है। तो आप सबके साथ एक बात शेयर करते हैं। एक बारी एक पेशेंट अपने डॉक्टर के साथ अपना डेली चेकअप जो कराता है, रूटीन चेकअप करा रहा था। डॉक्टर ने कहा आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ओके हैं, सिर्फ आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब रात को भोजन करें ना तो उसमें खिचड़ी खाइएगा। पेशेंट ने कहा खिचड़ी, डॉक्टर ये खिचड़ी, तो डॉक्टर ने कहा घर वालों को बता देना, वो बनाकर खिला देंगे। कहा ओके ठीक है। अब उसे ऐसा था कि वो बाय हार्ट करते हैं, जैसे स्टूडेंट हर चीज़ को बाय हार्ट करते हैं ना, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। पर हॉस्पिटल से बाहर निकलते निकलते कई सारी चीज़ों पर अटेंशन जाते जाते कैंपस हॉस्पिटल के बाहर निकलते निकलते उसकी खिचड़ी खाचड़ी बन गई। अब वो क्या बाय हार्ट कर रहा है जी? आवाज़ नहीं आ रही है। नाश्ता बरोबर हुआ है ना? हाँ ओके हो ना? हाँ, क्या बन गया? खिचड़ी से खाचड़ी। अब उनके घर पहुंचने तक 5 स्टॉप आते हैं, 5वां स्टॉप उनका घर है। तो ये भाई साहब बाय हार्ट करते करते खाचड़ी खाचड़ी एक ऐसे स्टॉपेज पे जाकर पहुंचते हैं फर्स्ट, जहां पर एक किसान अपनी भरी पूरी फसल जो है तो उसे पक्षी लोग न खा जाएं, इसलिए वो उनको भगा रहा है। और एकदम बहुत लहलहाती फसल है, भरपूर फसल है। और ये भाई साहब सामने से क्या कहते हुए आ रहे हैं, है ना? हाँ खाचड़ी, यस। और वो किसान क्या कर रहा है? किसान क्या कर रहा है? भगा रहा है। अब उन दोनों ने मेडिटेशन नहीं किया था, तो क्या हुआ होगा? हाँ, झगड़ा हुआ होगा। सोचो, हाँ क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन गैप हुआ होगा। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वाह। जैसे नेचुरली हमको क्या हो जाता है, हम जिसे आजकल बहुत ऐसे कहते हैं, हाँ ये एकदम नेचुरल है ना, ये हो जाता है। किसान को गुस्सा आया, मैंने इतनी मेहनत करके ये फसल लगाई है और अब ये कह रहा है कि चिड़िया आकर खा जाओ। तो ये भाई साहब कहते हैं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है और मेरा वो इंटेंशन भी नहीं है, पर मेरे को डॉक्टर ने यही सिखाया है। क्या सिखाया है? खाचड़ी खाचड़ी। तो बस वही मैं याद करते करते जा रहा हूँ। बहुत आर्ग्यूमेंट हुई कि आपको ऐसे करना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मेरे को डॉक्टर ने सिखाया है, मुझे घर जाकर ये बताना है। फिर आखिर किसान ने कहा आप किसके एरिया में आए हो? तो वो भाई ने कहा कि आपके ही एरिया में हूँ। तो किसान ने कहा आप मेरे एरिया में आए हो ना, तो मेरे तरीके से चलना पड़ेगा, हमारे जैसे बोलना पड़ेगा, जो मैं सिखाऊंगा वो आपको करना पड़ेगा। फिर उसको बात माननी पड़ती है। तो कहा अच्छा बोलो। तो कहा उड़ चिड़ी बोलो। क्या बोलना है? उड़ चिड़ी। तो कहा ठीक है। अब ये भाई साहब क्या बाय हार्ट कर रहे हैं? उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। सेकेंड स्टॉप पे पहुंच गए। सोच सकते हैं क्या हुआ होगा? हाँ, चिड़िया वाला मिला होगा। एक शिकारी ने दाने डालकर जाल बिछा रखा था ताकि पक्षी उसमें आकर चुगे और फंस जाए।
और ये भाई क्या कह रहे हैं? अच्छा, फिर अब इन्होंने भी मेडिटेशन नहीं किया, शिकारी ने भी नहीं किया था। शिकारी ने कहा आपको ऐसे नहीं कहना है। तो कहा अरे पहले मैं ऐसे कह भी नहीं रहा था, मैं तो खा चिड़ी कह रहा था, पर किसान ने मुझे कहा कि उसके एरिया में जाकर के मुझे ऐसे ही बोलना है, उड़ चिड़ी ही कहना है। अब देखो ना, कहा आपको ये कहना है आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। क्या कहना है? तो कहा ठीक है। अब वो क्या बाय हार्ट कर रहा है? आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। थर्ड स्टॉप पे, नेक्स्ट स्टॉप पे कुछ चोर चोरी करने के लिए घुस रहे थे, और ये भाई क्या कह रहे थे? अब यहाँ मेडिटेशन की तो बात ही नहीं है ना, वरना चोरी कौन करेंगे। चोर ने छुरी दिखाकर पहले ही कहा आपको ऐसे नहीं कहना है, आपको ये कहना है ये दिन कभी ना आए, ये दिन कभी ना आए। वो वैसे ही डर गया था, ऑलरेडी 2 लोगों से आर्ग्यूमेंट करके, लड़ झगड़ के। तो कहा ठीक है मैं ऐसे ही कहूँगा, ये दिन कभी ना आए, ये दिन। अब ये क्या बाय हार्ट कर रहे हैं? ये दिन कभी ना आए। और फोर्थ स्टॉप पे बारात जा रही थी। भाई लोग बहुत हंस रहे हैं। ये दिन सचमुच ये दिन कभी ना आए। अब बेचारे वो लोग तो खुशी में थे, तो इसलिए उसे बिल्कुल नहीं डांटा। उसे कहा, प्यार से उसको बुलाया, कहा कि भाई ऐसे नहीं कहते, ये खुशी के दिन है ना, तो ऐसे कहते हैं ये दिन रोज़ रोज़ आए, ये दिन हर रोज़ आए, ऐसे खुशी के दिन हर रोज़ आए, आपको यही बोलना है। तो कहा ठीक है, इन्होंने तो कम से कम प्यार से समझाया, मैं यही कहूँगा। क्या बाय हार्ट किया? ये दिन हर रोज़ आए। अब वो अपने गांव पहुंच गया है। ये बाय हार्ट करते हुए जा रहा है, ये दिन हर रोज़ आए, और सामने से डेड बॉडी आ रही है श्मशान में जाने के लिए। क्या हुआ होगा? मार पड़ेगी। हाँ, तो गांव वालों ने कहा ये डेड बॉडी तो एक साइड में रखो, इसे इतना मारो इसकी खिचड़ी बना दो। तो कहा हाँ मुझे याद आया, मुझे तो क्या खानी थी? एक्चुअली हमारी जर्नी ऐसी है, क्योंकि जैसा स्थान होता है, जैसा सहवास होता है, हम वैसे ढल जाते हैं। आप इतने दिनों से 3-4 दिन ही हुए हैं आप लोगों को, लेकिन आप जिस एनवायरनमेंट में आए हैं, जैसी डेली दिनचर्या आपकी चल रही है, वहाँ नॉर्मली गुस्सा आएगा, हुआ भी होगा कुछ ऐसा, लेकिन फिर याद दिलाया होगा ना कि अरे हम कहाँ आए। तो यहाँ ऐसा स्थान ही नहीं है। ये स्थान पर आकर ऑटोमेटिकली क्या फील किया? शांति फील की। यहाँ वालों ने नहीं फील किया, बता ही नहीं रहे हैं, कहीं और बिजी तो नहीं है, यही है ना। क्या फील किया? शांति फील की। ऑटोमेटिक क्या हो गए? इजी हो गए, लाइट हो गए, है ना। वातावरण आपको अच्छा लग रहा। लेकिन जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, जैसे आपने कहा कि ये तो माता पिता का घर है ना, और जब माँ बाप के घर जाते हैं तो बच्चों को माँ बाप कैसे रखते हैं, और कई सालों के बाद जब बेटा और बेटियां घर आते हैं तो माँ बाप कैसे रखते हैं? उसको कुछ नहीं करने देते, सब कुछ हाथ में मिलता है। वो लव, इतना प्यार। लेकिन जब यहाँ से बाहर जाते हैं तब फिर वो दुनिया शुरू होती है। फिर भाई ने तो अपना सुना दिया। वही फिर वाइफ से गालियां यहाँ पे नहीं सुनाई देती है। हाँ, ये परिवर्तन घर जाके नहीं होना चाहिए। अच्छा।
बहन जी साइड में ही बैठी है ना, घर चलो, फिर हम देख लेंगे। अच्छा। ऐसी लाइफ बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ माउंट आबू की जो इस कैंपस का वातावरण है, जो दिनचर्या है, आपने नोटिस किया कि सिर्फ आपका ही यहाँ पर सेमिनार है या और भी कई लोगों का सेमिनार चल रहा है यहाँ एट अ टाइम? पता है, आपने और जगह घूमा, देखा, सब देखा, क्या क्या देखा? हाँ, मल्टीपल चल रहा है, अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इससे ऊपर एक और हॉल है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट विंग, जैसे आपका बिजनेस इंडस्ट्री विंग है ना, वैसे ही ट्रांसपोर्ट विंग का भी चल रहा है। शांतिवन की तरफ आप देख रहे हैं, वहाँ पर रूरल डेवलपमेंट की जो है वो सेमिनार चल रही है, वो कॉन्फ्रेंस चल रही है। वहाँ 5,500 लोग आए हुए हैं, है ना। और आप जब यहाँ से हम सभी जाएंगे तो दूसरी टीम आ जाएगी। लेकिन आपने घुमा होगा सब कुछ, कल हमारा साइड सीन था, शांतिवन में भी आपने देखा होगा, यहाँ भी देखा होगा। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, किचन है, चाय कॉफ़ी वाला है, या फिर एकोमोडेशन वाला है, या ट्रांसपोर्ट वाला है। हर एक व्यक्ति से जब आप कम्युनिकेट करने जा रहे थे, बात करने जा रहे थे, तो हर एक व्यक्ति की स्थिति, हर एक व्यक्ति का फेस आपको कैसा लगा, है ना? साथ में हमारे लिए तो ये 3-4 दिन के लिए था, उनके लिए डेली, और मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स जो चल रहे हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, है ना। तो इन लोगों ने अपने जीवन के अंदर मेडिटेशन को लेकर के आए, राजयोग का अभ्यास को लेकर के इस पूरे वातावरण को ऐसा बनाया है। ये कैंपस जो मनमोहिनी का है, ये बहुत पीछे बना। इससे पहले जब आपने इस यज्ञ की हिस्ट्री, इस इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री सुनी होगी, हम 1951 में यहाँ पर आए, माउंट आबू में आए, वो भी पांडव भवन। कल गए सभी साइट सीन में, फर्स्ट हमारा स्थान वो बना, वही हमारा हेडक्वार्टर है। और उस समय ये सारी जो आज हम कंफर्ट, जो हमारे लिए जो है कन्वीनियंस, जो हमारे लिए सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, उस समय पर ये सारी चीज़ें बैलगाड़ी में, और कुछ लोग सामान अपने सर पर उठा करके फिर पैदल लेकर जाते थे, और कुछ बैलगाड़ी में बैठ कर जाते थे। और फिर हम कराची से यहाँ शिफ्ट हुए थे, सिंध हैदराबाद से। तो यहाँ की लोकल पब्लिक भी हम लोगों को एक्सेप्ट करना, इट्स टू टफ। पर ये मेडिटेशन के वातावरण के कारण, मेडिटेशन क्या है? एक सकारात्मक संकल्पों की जर्नी है। एक्शन तक लाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? पहले क्या आता है? थॉट आती है, सोच आती है, और वो सोच हमारी भावनाओं में जाती है, हमारी वृत्ति में जाती है, जिससे हमारा एटीट्यूड क्रिएट होता है, और वो एटीट्यूड हमारे एक्शंस में आ जाता है। तो यहाँ पर भी जब इन सारी चीज़ों का प्रयास किया गया, इन पर प्रयोग किया गया, तो धीरे धीरे यहाँ की लोकल पब्लिक ने भी सहयोग करना शुरू किया, और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ से ही इनको कई प्रकार की एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही है, रोजी रोटी तक भी प्राप्त हो रही है, और वे सभी भी इसका प्रयोग अपने जीवन में करते जा रहे हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप आता है थॉट्स में। यहाँ पर कई सारे ऐसे योग के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखो, साइंटिस्ट जब भी किसी चीज का प्रयोग करता है ना, तो कहाँ चला जाता है? लेबोरेटरी में साइलेंस और एकांत में चला जाता है,
और वो अपने वर्क में कंसंट्रेट करता रहता है और डीप और डीप और डीप जाता है। तो वास्तविकता में ये योग, ये साइलेंस की जो प्रक्रिया है, ये एक विज्ञान है, ये एक प्रयोग है, प्रैक्टिकल लाइफ है। और हम देखते हैं कि सबसे पहले पहले इसका प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। जो भी थॉट्स हम क्रिएट करते हैं ये हमारे हार्मोन सिस्टम में जाता है और जिससे हमारे डीएनए और माना हमारे सेल्स, हमारे जो भी चीज़ें हैं वो बनती जाती हैं, नर्वस सिस्टम्स क्रिएट होती है और हमारी बॉडी में वैसे चेंजेस आते जाते हैं। कई वर्षों पहले हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा इसके ऊपर प्रयोग किया गया, यहाँ के भाई बहनों को लेकर के। आप जानते हैं कि भारत में हार्ट अटैक की जो ये बीमारी है ये कई प्रकार से जोर भरती, और ऐसे में मेडिटेशन के प्रयोग से हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। तो कई ऐसे पेशेंट जिनके हार्ट 80%, 75% ब्लॉकेजेस जो थे, उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया और एक के ऊपर मेडिसिन, डेली रूटीन के एक्सरसाइजेस और डाइट, ये सारी चीज़ों को फॉलो कराया गया और दूसरे ग्रुप को मेडिसिन, मेडिटेशन, डाइट, वो सारी चीज़ों को प्रयोग कराया गया। और इस प्रयोग में उन्होंने देखा कि जिन्होंने मेडिसिन, डेली एक्सरसाइजेस, डाइट, इन सारी चीज़ों को फॉलो किया, उनके जो ब्लॉकेजेस थे वो वहीं रुक गए, आगे नहीं बढ़े। परंतु जिन्होंने मेडिटेशन के साथ मेडिसिन, डाइट और एक्सरसाइजेस जो भी उनको डेली रूटीन में बताया जाता था उसका प्रयोग किया, उनमें उन्होंने ये पाया कि ब्लॉकेजेस की परसेंटेज धीरे धीरे कम होती जा रही है। और फिर यहाँ पर कैड नाम की जो है प्रोग्राम्स शुरू किए गए, जो हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर सतीश भाई और भी उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। 50,000 से भी ज़्यादा लोगों को उन्होंने इससे प्रॉफिट दिलाया है। तो हमारी थॉट, हमारे संकल्प शक्ति का पहला प्रयोग, पहला जो आधार आता है वो हमारी बॉडी पर आता है। इसी के साथ साथ डायबिटीज़, हमारी पैनक्रियाज जो काम करना कई बार प्रेशर के कारण बंद कर देती, तो वो पॉजिटिव थॉट्स, डाइट और सारी चीज़ों के कारण उनमें कैसे इफ़ेक्ट आता है, तो ये भी यहाँ पर ग्लोबल हॉस्पिटल में इसका प्रयोग किया गया है और पेशेंट आते हैं, इसका लाभ लेते हैं। तो मेडिटेशन माना पॉजिटिव थॉट, हर बात में सकारात्मक चिंतन लेकर के आना। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल ही है कि मेडिटेशन इन एक्शन, तो हम सभी इसका कुछ प्रयोग करेंगे। हम सभी हाथों को, पहले सीधे बैठ जाएंगे, स्ट्रेट, हाथों को रब करेंगे और बोलेंगे, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। अपने घुटनों पर दोनों हाथ लगा दो, आइज क्लोज। विजुलाइज करो कि भ्रकुटी के बीच में एक शक्तिशाली एनर्जी, मैं आत्मा विराजमान। परम शक्ति सर्वशक्तिमान मेरे सिर पर है और उनकी सर्व शक्तियों की लाइट और माइट मुझसे होती हुई पूरी बॉडी में फैल रही है। पूरी बॉडी में सर्व शक्तियों का प्रकाश भरता जा रहा है। मेरी बॉडी लाइट
थकावट और दर्द से मुक्त हो रही है। इस बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी कार्य कर रही है। हाथ हटाएं, आंखें खोलें, अपना राइट हैंड ऊपर लेकर जाएंगे, अपनी पीठ थपथपाते हुए कहेंगे आई एम द बेस्ट। अभी अपना लेफ्ट हाथ ऊपर लेंगे, पीठ थपथपाते हुए कहेंगे आई एम हेल्दी। दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं, दोनों हाथों से पीठ थपथपाएं और कहेंगे मैं पावरफुल एनर्जी हूं। अपने आप को रोज ये पहला थॉट जब हमारी आँख खुलती है, जब हम परमात्मा को गुड मॉर्निंग करते हैं, उसके बाद हमें अपने आप को एनर्जाइज करना है कि मैं एक शक्तिशाली एनर्जी हूँ। दूसरी बात है कि हमें हर बात में पॉजिटिविटी को लेकर के आना है। कई बार हम देखते हैं कि एक बात बताती हूँ कि हैदराबाद में एक मारवाड़ी फैमिली थी और वो एक बिजनेसमैन था। उसके घर कोई फंक्शन था बिजनेस से रिलेटेड, तो उसने सबको इनवाइट किया था। उसमें एक रूल है कि माना वो फैमिली का जो एक मेंबर होता है, हेड ऑफ द मेंबर होता है, वो जब सबको भोजन पे बैठते हैं तो खुद एक आइटम जो है वो अपने हाथों से सर्व करते हैं। उसने पापड़ उठाकर सबको सर्व करना शुरू किया। सबको सर्व करते गए और एक व्यक्ति के थाली में जो है ना टूटा हुआ, माना उसके हाथों से पापड़ टूटकर उसकी थाली में गिर पड़ा। अब इस व्यक्ति को हर्ट हो गया। अब उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, पर इसको हुआ कि इसने सबको, अब उसने देखा कि जिस जिसको दे रहा है फुल अक्खा वाला पापड़ जो है पूरा दे रहा है, तोड़कर नहीं दे रहा। और मेरी थाली में क्या किया, एक छोटी सी बात भी अंदर क्या कर जाती है ना। कई बार हमारा कोई ऐसे इंटेंशन नहीं होता है, परंतु कई हमारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो लोगों को हर्ट कर देते हैं। ये व्यक्ति ने अंदर में ठान लिया कि मेरे को भी इसको दिखाना है, देख लेंगे, मैं भी देख लूंगा इसको। साल भर तक प्लान करता रहा, क्या करूं, कैसे करूं करके। और उसके भी लाइफ में एक अच्छा सा ऐसा मौका आया जहां इसने साल 1.5 साल के बाद अपने घर में एक पार्टी रखी। और इसने भी लास्ट में सब हो गया तो एक आइटम देने के लिए खड़े हुए, तो फिर वो भाई ने पापड़ लिया और सबको सर्व करता गया। विशेष रूप से इंटेंशनली इसकी थाली में पापड़ तोड़ कर डाला और आगे बढ़ गया। अब ये देख रहा है कि इस व्यक्ति को कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता जाए और ये व्यक्ति तो अपना मस्त है, इसको वो समझ ही नहीं आया ना उसको ऐसे। और एकदम इजी होकर के ये सबके साथ हंस रहा है, बोल रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, शेयर कर रहा। अंत तक इसको बिलीव नहीं हुआ कि मैंने सबकी थाली में फुल एक पापड़ डाला और इसकी थाली में तोड़ कर डाला, तो भी इसको कोई फीलिंग नहीं आई। क्योंकि वो फीलिंग्स कहाँ आ जाती है, फेस पे आ जाती है, आंखों में आ जाती है, बिहेवियर में आ जाती है, एक्सप्रेशन में आ जाती है। तो इसको कोई फील ही नहीं हुआ। सब जाने लगे, जब सबको सी ऑफ करने लगा तो इसको रोका कि तुमको पता नहीं पड़ा मैंने क्या किया। तो कहा क्या हुआ, अरे मैंने आपकी थाली में पापड़ तोड़ के, जानबूझ के तोड़ के डाला। तो कहा अच्छा, तो कोई बात नहीं, मेरे लिए इजी हो गया, मुझे तोड़ना नहीं पड़ा, है ना, वरना तो मुझे तोड़ कर ही खाना था ना। तो कहा आपने ऐसे सोचा, और 1-1.5 साल पहले आपने मेरी थाली में जब वो पापड़ ऐसे डाला तो मुझे इतना हर्ट हुआ कि सबको एक दिया और मुझे
तो उसने कहा भाई मुझे माफ़ कर कि आपने मेरे लिए ऐसे सोचा और 1.5 साल तक अपने मन में ऐसा जहर पाला, और इसकी जो हानि तुम्हारे मस्तिष्क में मतलब जो ब्रेन वो सोच रहा है, जो एक्शन में रात दिन वही कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं कैसे करूं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसीलिए जो व्यक्ति जो कर रहा है उसे उस रूप में ही उसके मतलब, और अगर निकालना ही है तो पॉजिटिव निकाल। मेडिटेशन हमें ये सिखाता है, ठीक है ना। एक एक्सरसाइज करेंगे, श्वास लेंगे, एकदम ऐसे नहीं लेना, धीरे से लेना। श्वास छोड़ेंगे स्लोली, फिर से लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से लेंगे, छोड़ना नहीं है, होल्ड, थोड़ी देर और होल्ड, और थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। बेन जी पहले ही छूट गया, हाँ है ना। इसलिए कोई भी चीज को हम यहां पकड़ के, अभी श्वास को पकड़ के रखा तो क्या हो रहा था, राइट, वो पहले ही छूट गया। तो जैसे लेना छोड़ना, इनहेल करना एक्सहेल करना, वैसे यहां पर भी मेडिटेशन हमें ये प्रैक्टिस कराता है क्या करना है। और फिर अगर एकदम पकड़ के रखा ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ दर्द हो जाएगा। और यहाँ हमने 3 दिन में सीखा कि मुझे अपना ख्याल, मेरा ख्याल कोई और रखेंगे कि मुझे ही रखना है, किसको रखना है, मुझे अपने आप को रखना है। ये हमें प्रैक्टिस करना है। श्वास लेंगे, छोड़ते समय एक साथ, फिर से श्वास लेंगे, एक साथ छोड़ना है ना। धीरे से श्वास लेंगे। अच्छा, अब श्वास लेते हुए आवाज करेंगे। जब हम श्वास लेंगे ओ हो, और जब श्वास छोड़ेंगे तो आ हा। ठीक है। श्वास लेंगे ओ हो, छोड़ना है आ हा। खड़े हो जाइए। श्वास लेते हुए जब हम ये बोल रहे हैं ओ हो, हाथ ऊपर ले जाना है, सर भी ऊपर ले जाना है, जितना हम पीछे ले जा सके, ठीक है। और जब श्वास छोड़ते हुए हम ये कह रहे हा, तो हाथ नीचे झुकना है जितना हम झुक सके, ठीक है। श्वास लेंगे ओ हो आ हा, नीचे झुकना है, यस। ओ हो, एक्सेल आ, इनहेल, श्वास लेना है ओ, श्वास छोड़ना है आ। अच्छा, अब एक दूसरे को देखकर अप्रिशिएट करना है। एक दूसरे को आगे पीछे देख करके ओ हो आ, ऐसे करना, ऐसे करना है ना। ओ हो आ हा। आजू बाजू भी देखना है, पीछे भी देखना है, सबको करना है। वेरी गुड। ओ हो आ हा ओ हो आ। अच्छा, आप भी यहाँ है ओ हो, आगे पीछे आ हा।
कैसा लग रहा है? ओ हो, आ अब झगड़ा हो गया। क्या करेंगे? कैसे करेंगे? आ हा, एक दूसरे को, मेरे साथ झगड़ा नहीं करना आप लोग, एक दूसरे के सामने ओ हो, आ हा, कैसा लगा? हाँ, उसको कहते हैं वेरी गुड, वेरी गुड, हे, वेरी गुड, वेरी गुड, हे। बैठ जाइए जी। जी हाँ, स्कूल के दिन याद आ गए। थोड़ी देर के लिए नहीं, अब मेडिटेशन इन एक्शन लास्ट में तो हम यही कहने वाले हैं कि सदा काल के लिए बच्चे बन करके रहना। ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंस, जैसे कई वर्षों से ये कॉन्फ्रेंस होती हुई आ रही है, अभी तो हम यहाँ बैठ करके आपके सामने आप सबसे शेयरिंग कर रहे हैं, पर कुछ सालों पहले जब हम यहाँ आपकी तरह ही बैठ करके सीखते थे कि हाँ ऐसे बताना है, ऐसे बोलना है, ये बात करनी है। एक बार एक बहन क्लास करा रहे थे, हमारी बड़ी दीदियाँ ही, उनमें से उन्होंने बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि दादी जानकी जी ने उन्हें ये बात कही कि हमेशा बच्चे बनकर ही रहना, तो बच्चे रहोगे। जिस दिन बड़े बनोगे ना, है ना, तो सदा परमात्मा के बच्चे बन करके रहना। वो इजी है, क्योंकि वो लाइफ बहुत इनोसेंट लाइफ है ना। तो ये दो बातें हम फिर से हाथों को रब करेंगे और कहेंगे आई एम अ प्योर एनर्जी, आई एम अ प्योर एनर्जी, आई एम अ प्योर एनर्जी। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे लगा दें। शुद्धता के सागर, पवित्रता के सागर परमात्मा की शुद्धता का प्रकाश मेरे हथेलियों से होकर आंखों में आ रहा है। इन आंखों में हर एक की पॉजिटिविटी को देखने की रोशनी बढ़ रही है। ये आंखें हर एक की क्वालिटी, वैल्यूज को देख रही है। मैं एक शुद्ध एनर्जी इन आँखों से सदैव पॉजिटिव वैल्यू और क्वालिटी को देखने की रोशनी को धारण कर रही। हाथ हटा ले। ये दूसरा पॉजिटिव थॉट, मैं एक पॉजिटिव एनर्जी हूँ। तो दिन की शुरुआत से ही ये दो थॉट धारण कर लिए और पूरा दिन फिर क्या रहेगा कि मुझे क्या देखना है? गुण दर्शन करना है, दोष दर्शन नहीं करना है। मेडिटेशन एक, जैसे हम कहते हैं कि डोनेट करना सबको अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ देना सबको अच्छा लगता है। हम गिफ्ट्स देते हैं, गिफ्ट्स लेते हैं। हमारे भारत की जितनी भी स्टेट है वहाँ हर प्रकार की संस्कृति में गिफ्ट्स की लेन देन होती है ना, हर एक के साथ होती है और सबको बहुत खुशी भी मिलती है। तो मेडिटेशन भी देने की एक विधि है। जैसे एक बार एक राजा ने अपने डायनेस्टी में ये अनाउंसमेंट कराया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रजा हर रीति से संपन्न रहे, भरपूर रहे, कोई भी खाली ना हो। तो मैं अपने किंगडम का जो भी मेरा राजकोष है वो खोल रहा हूँ, जिसको जो चाहिए वो सब कुछ लेकर जा सकते हैं।
तो नेक्स्ट डे से सारा चीज़ खोला गया और प्रजा आकर के लेटी गई। उसमें एक व्यक्ति फकीर था, उसने भी लाइन लगाई, पर क्या हुआ कि जब भी उसका नंबर आता था वो कुछ लेता नहीं था, फिर से वो लाइन में खड़ा होता था। और राजा ये सारी चीज़ों को देख रहा था, प्रजा लेकर जा रही है, बहुत खुश हो रही है, उसे दुआएं दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, वो बहुत खुश होता था, पर ये इस फकीर को भी देख रहा था। तो 3-4 दिन बीत गए और फिर राजा को लगा कि कुछ तो है ना, मंत्रियों सैनिकों को कहा वो उसको फकीर को पकड़ कर लेकर आओ। तो लेकर आए तो कहा भाई क्या बात है, हमारे इस राजकोष में ऐसा क्या नहीं है जो तुमको नहीं मिल पा रहा है, मैं सब कुछ तो खोल दिया है, आप रोज लाइन लगा रहे हो पर कुछ ले नहीं रहे हो, क्या चाहिए क्या आखिर आपको। तो उसने कहा राजा मैंने जब फर्स्ट डे आपके पास लाइन में लगा था ना, तो मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि भाई मैं तो फकीर ठहरा, मैं लूँगा क्या, मैं सोच रहा था। तो हमने ये देखा कि ऑब्जर्व करते करते आपके चेहरे की जो खुशी है ना, जो हंसी है ना, वो मुझे चाहिए। और मैंने देखा कि वो कैसे मिल रही है, तो जैसे लोग आपके पास आके आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं ना, आपकी वो खुशी, वो जो अंदर का सेटिस्फैक्शन है, प्रसन्नता है, वो अंदर बढ़ता जा रहा। फिर मेरे अंदर ये थॉट आया कि मैं क्या करूं। मुझे समझ गया था कि ये सब दे रहे हैं ना, आप दे रहे हैं और दे रहे हैं, इसलिए आपको ब्लेसिंग्स मिल रही, और मुझे तो आपकी वो खुशी ही चाहिए थी, तो मैं क्या कर सकता हूं। सोचो क्या कर रहा था वो, राजा को खुशी दे रहा था। और राजा तो हैरान हो गया, है 4 दिन से लाइन में लेके कुछ ले ही नहीं रहा है। पीछे वाले को खुशी दे रहा था, जल्दी नंबर आ जाए, ब्लेसिंग्स दे रहे थे। हाँ, अपना टर्न दूसरे को दे रहा था, उसने राजा को ही उठा लिया। अरे वाह उसने कहा राजा मैंने देखा कि देने से खुशी मिलती है, और मैं तो ठहरा फकीर। भाई साहब ने एक्यूरेट कहा, मेरे पास क्या है देने के लिए। तो कहा मेरे पास एक ही चीज़ थी, मेरा नंबर, और जब भी मेरा नंबर आता था तो मैं दूसरे को देके वापस। तो इस सृष्टि में जरूरी नहीं है देने के लिए वस्तु, वैभव, व्यक्ति या कुछ होना ही चाहिए। हम अपने कर्मों से लोगों को सुख दे सकते हैं, हम अपने शब्दों से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, आशावादी बना सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं। 2 घड़ी साथ से, कई बार कहते हैं ना कुछ नहीं चाहिए, बस 2 मिनट आप बैठ जाओ, हम ठीक हो जाएंगे, कहते हैं ना। हम दुनिया को टाइम देते हैं, यहाँ हमें बताया गया हमें अपने आप को बेस्ट टाइम देना है। थोड़ा ही समय पर वैल्यूएबल टाइम देना है। तो अंदर के स्नेह का जो स्पर्श हम देते हैं, उससे भी कईयों की जीवन संवर जाती है। तो इसीलिए देने के लिए कुछ होना जरूरी नहीं, आप चलते फिरते बहुत कुछ दे सकते हैं, अपने थॉट से हम बहुत कुछ दे सकते हैं। यही एक्शन मेडिटेशन में हमें बताया जाता है। खड़े हो जाएंगे, हम एक दूसरे के आमने सामने फेस कर लेंगे। 2 जने होंगे ना आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने। अगर किसी के पास नहीं है तो पीछे देखें, पीछे कोई व्यक्ति खाली हो जिसके साथ आपकी जोड़ी जम जाए। यस, ओके, वेरी गुड। हाथों को रब करेंगे और कहेंगे मैं प्रॉस्परस एनर्जी हूँ, मैं हैप्पीएस्ट एनर्जी हूँ, मैं कंप्लीट एनर्जी हूँ। एक दूसरे से हाथ मिलाएं, एक दूसरे को यहाँ देखना, भ्रकुटी के बीच में देखना, नहीं तो देखेंगे तो शर्म आएंगी, मेरे को नहीं देखना। हाँ, मुस्कुराओ। कहाँ देखना है? मस्तक पर देखना है।
अब बोलो, मेरे कर्मों से सामने वाला व्यक्ति सुखी है, इनके कर्मों से मैं सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ। हमारे कर्मों से हमारा समाज, हमारा देश और ये विश्व सुखी है, समृद्ध है, भरपूर है। हाथ छोड़ दीजिए, बैठ जाइए। जब हम एक्शन में जा रहे हैं तो हमें एक दूसरे के साथ ये थॉट लेकर के कि ये जो भी करे ना, मुझे इनसे सुख ही उठाना है, क्योंकि चॉइस हमारी ही है, करना तो हमको है ही, चाहे हंस के करे, चाहे मजबूरी या रोकर करे या दुखी होकर करे। बेस्ट ऑप्शन क्या है? खुशी खुशी से करना, हंस के करना, क्योंकि करना मुझे ही है। इसलिए आज तक ये नहीं कहना मुझे ही करना है, मुझे ही सहना है, मुझे ही मरना है ना? मैंने नहीं, यस, अगर मुझे सुख चाहिए तो मुझे ही करना है। जो करेगा सो, आवाज स्लो हो गई है, पाएगा। और मैं करूँगा तो, मैं करूँगी तो मुझे ही मिलेगा, और मुझे प्यार से करना है। आप ही की तरह एक इंडस्ट्रियलिस्ट भाई सेंटर पर कोर्स करने के लिए आए थे, और कोर्स करने के दौरान जैसे आप सबको ये पक्का कराया गया कि आप एक एनर्जी हो, आप आत्मा हो, तो डे सेकेंड से उसने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू किया। और हमारे डेली क्लासेस होते हैं, तो उसमें उसने कहा सिस्टर मुझे ना एक्सपीरियंस शेयर करना है। कहा श्योर, ज़रूर करिए। तो उन्होंने जब एक्सपीरियंस शेयर किया तो कहा कि जब मैं यहाँ मेडिटेशन करने आया था, कोर्स सीखने के लिए आया था, उस टाइम पे मैं बहुत सारी बातों से गुजर रहा था। मेरी कंपनी कुछ अच्छा नहीं कर रही थी और मेरे स्टाफ, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मुझे लग रहा था मैं एकदम अकेला पड़ गया, और इसका असर मेरे घर पर जा रहा था। तो घर से भी मेरे को कोई सेटिस्फेक्शन और ये सारी चीज़ें नहीं थी, और मैं अंदर अंदर बहुत मूंझ रहा था। तो कहा कि जब मैं यहाँ आया और फर्स्ट डे से मैंने समझा कि मैं आत्मा हूँ, और सामने वाला व्यक्ति भी कौन है? आत्मा है। मैं परमात्मा की संतान हूँ, वो भी परमात्मा की संतान है। तो मुझे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन। और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं पहले जब यहाँ से आने से पहले जब ऑफिस जाता था, तो गेट पर जब एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे को क्या सलाम साफ करता था ना, तो मैं हाँ हाँ ठीक है, मैं समझता था ये सिक्योरिटी वाला। कई बार हम एम्प्लॉयज़ के लिए या लेबर वर्कर के लिए भी ये थॉट क्रिएट करते कि ये तो लेबर है ना, लेबर क्वालिटी ऐसी ही होती है, वर्कर्स ऐसे ही होती हैं, एम्प्लॉयज़ है ना, उनका मेंटालिटी। कई बार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, और मैं फिर उनको ऐसे ही देखता था, रिप्लाई प्रॉपर नहीं करता था। रिसेप्शनिस्ट के साथ अलग व्यवहार, स्टाफ के साथ अलग व्यवहार। मैंने कैलकुलेट किया कि 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में मैं जब सबको गुड मॉर्निंग, हेलो ये कर रहा हूँ, मेरे हर स्टेप पे मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा था। मैं उनके पोजीशन को देख रहा था, मैं उनके रोल को देख रहा था। मैं ये नहीं देख रहा था कि ये पोजीशन और ये रोल प्ले करने वाली कौन है। ये सोल है, ये एक एनर्जी है, जैसे मैं एक एनर्जी। और इस कंपनी से बाहर निकलकर वो भी किसी का भाई है, पति है, बच्चा है, पिता है, मैं भी तो वही हूँ, क्या फ़र्क है? तो ऐसी कई श्रेष्ठ भावनाएं मेरे अंदर उनके लिए डेवलप हुई कि इन्हीं के कारण तो मेरी कंपनी, घर, सब कुछ चल रहा है। भले दिमाग में लगा रहा हूँ, पर जब तक ये हैंड्स कुछ ना करें तब तक मेरा भी कुछ नहीं होगा। तो हम सब एक जैसे ही हैं, ईश्वर के संतान है। मुझे भी इनको सोल के रूप में देखना है। उस दिन से कि मैं लवफुल सोल हूँ, ये भी लवफुल सोल है। उसने जैसे ही सिक्योरिटी वाले ने कहा करना ही है सलाम, तो ठोकना ही है उसे, तो सलाम साहब, तो उसने पीठ पर हाथ रख के कहा अरे कैसे हो, सलाम सलाम, सब ठीक है, घर में ठीक है। उस दिन उसको सिक्योरिटी वाले को बोला साहब ने आज मेरे से
बात की। साहब ने मेरे को पूछा, साहब ने हर एक व्यक्ति के साथ जब उसके रिलेशंस ऐसे बनते गए, स्टाफ के साथ भी उसने सबको आकर के उसमें इन्वॉल्व किया कि भाई बताओ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, आप क्या चाहते हो, आप लोगों को क्या क्या बातें हो सकती है। तो हर एक को लगा कि ये मेरी कंपनी, नहीं तो पहले 9 से 5 ड्यूटी करो जाओ, ये मेरी कंपनी है, मुझे करना है। सबके अंदर ये फीलिंग्स आती गई। उसने कहा मेरे ये थॉट के कारण मैंने देखा मैं खुद हल्कापन महसूस कर रहा हूँ, और ये वाइब्रेशंस, ये एनर्जी सबके अंदर जा रही है, और हर एक व्यक्ति अपना रोल प्ले कर रहा है, और मैं इजी होकर के सब कुछ कर पा रहा हूँ। पहले मैं प्रेशराइज होकर के करता था, पर अब मैं ये थॉट के साथ चल रहा कि मैं एक लवफुल एनर्जी हूँ, तो सामने वाला भी लवफुल एनर्जी, जो मुझे चाहिए वो उसे भी चाहिए, मुझे वो देना है। तो इसकी शुरुआत किसे करनी है? हाँ जी, किसे करनी है? खुद से करनी है। तो मेरा थॉट ही ये है कि मुझे ही ऐसे रहना है, सामने वाला कुछ भी करे मुझे उसमें सोचना नहीं, मूंझना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे अपना कर्म जो मुझे मिला है उससे मुझे करना है। ठीक है ना? फिर से हम हाथों को रब करेंगे, बोलेंगे मैं एक लवफुल एनर्जी हूँ, मैं एक लवफुल एनर्जी हूँ, मैं एक लवफुल एनर्जी हूँ। सब एक दूसरे के सिर पर हाथ रखेंगे। ज़बरदस्ती हाथ लंबा नहीं करना, जितना हो सके तो आसपास चले जाएं। यस, थोड़ा पास में चले जाइए। हाँ, रखना है, हटा नहीं लेना। अच्छा, अब हम सभी कहेंगे मैं एक लवफुल एनर्जी हमारे साथी के सहयोगी को, वो जो है जैसे हैं वैसे उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम अपनी गुणों शक्तियों से उनकी हर बातों को आगे बढ़ाने में कोऑपरेट कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि हमारा पिता एक है। हमारे पिता ने हम जो हैं जैसे हैं वैसे हमें एक्सेप्ट किया है, कोई कंडीशन नहीं रखी। ऐसे हम भी हर एक को लवफुल एनर्जी के रूप में देख रहे हैं, उनके रोल को, उनकी पोजीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाथ नीचे। तो किसको देखना है? हम कौन है? एक लवफुल एनर्जी है, सोल है। और लव माना ही कॉपरेशन, लव माना ही फॉरगिवनेस। वो जो है जैसे है वैसे एक्सेप्ट किया है, बदल के कंडीशंस के साथ। आप भी जब यहाँ आए तो कोई कंडीशंस नहीं रखी थी, है ना? जो थे जैसे थे हम वैसे ही आए। ये स्नेह जो है पॉजिटिविटी लाता है। ये स्नेह जब आपस में फैलता है तो कई बार हम लोग ये कहते हैं कि फॉल इन लव, प्यार में गिर गए। यहाँ पर प्यार में उठना है। ईश्वर हमें अपने जैसा उठाता है, जैसा वो है। वो सर्वशक्तियों से भरता है, वो सर्व गुणों से हमें सजाता है, क्योंकि वो खुद भी ऐसा है। तो हमें भी हर एक के साथ ऐसा ही करना। सबको अपनी वैल्यूज और अपनी क्वालिटी का कॉपरेशन देना है। तीसरी बात है कि कई बार हमारे शब्द जो है
एक बार एक फैमिली थी, वो लोग कनेक्शंस में थे। कई बार कोर्स करने के बाद रेगुलर स्टूडेंट नहीं होते हैं, पर कनेक्शंस में रहते हैं, कभी कभी मिलते हैं। तो उन्होंने बताया कि माना उनकी बेटी जो है कई महीनों से घर आ गई है, वापस नहीं जा रही है। तो उसको कहा कि ससुराल से वापस आ गई है। तो कहा कि क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया कि कोई भी रीज़न नहीं बता रही है। अच्छी फैमिली में उसका शादी किया, वो अमेरिका में लड़का काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, इतना बड़ा है, उसको सब कुछ है, कोई प्रकार की माना उसको कमी नहीं है। सब घर में नौकर चाकर काम करने वाले, ये वो सब कुछ है। पर ये आ गई है, जब भी उसको पूछते तो कुछ बोलती ही नहीं, बस कह रही नहीं जाना है। तो आप उनके साथ बात करो। आए कोर्स के लिए, आए कोर्स शुरू किया, फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन कराया, मम्मी डैडी ने मिलाया, फिर कहा कि आप नहीं आना, इनको आने दो। तो फिर रोज़ वो अकेले आने लगी, उनके साथ बात करने लगे, जैसे शेयरिंग आप लोगों ने की कि फर्स्ट डे सेल्फ इंट्रोडक्शन किया, सोल हु एम आई। दूसरे दिन गॉड इंट्रोडक्शन हुआ कि गॉड रियलाइजेशन, हु इज़ गॉड। फिर थर्ड डे मेडिटेशन के बारे में बताया, 8 पावर्स के बारे में बताया। ऐसे करते करते चलता गया। वो बहन सुनती थी। अब ये बहन को जो है माना जो कोर्स करा रही थी, उस बहन ने कहा आपको सब समझ रहा है ना, आप बोलो मैं सुन रही हूँ। उसका ये रिस्पॉन्ड था कि हाँ आप बोलो मैं सुन रही हूँ करके। तो कहा ठीक है, माना इसको सुनना ही है ऐसे। फोर्थ डे जब माना सृष्टि चक्र के बारे में बताते गए, रोल के बारे में, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो उसमें एक्सप्लेन करते गए, तो उसमें एक चीज़ आई कि एवरीवन वांट्स चेंज बट नो वन वांट्स टू चेंज। इस सृष्टि में परिवर्तन सब करना चाहते, परिवर्तन सब, ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये बदल जाए, पर खुद बदलना नहीं चाहते। एग्जैक्टली सिस्टर, यू आर राइट। वो बोली उस दिन का, अच्छा इसको इंटरेस्ट आया। हाँ, तो उसने फिर बताया हाँ हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है। फिर उसने अपना शेयर किया कि मुझे कोई कमी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट माय हस्बैंड, वो भी मेरे से बहुत प्यार करता है, मेरा ध्यान, सब कुछ अच्छा है, पर क्या है ना, वो जब खाना खाता है ना तो थाली में कम, बच्चों की तरह आसपास ज़्यादा गिरता है। तो कई बार जब हम पार्टीज़ में जाते हैं, समझ में आया ना, तो पार्टी में जाते हैं ना, तो वहाँ जब ऐसे होता है ना, तो सब लोग मुझे कि क्या तुम्हारा हस्बैंड ऐसे ऐसे बच्चों की तरह खाता, सब बाहर गिरा होता है ऐसे। तो कहा उससे बात करो, किया सिस्टर, उसके साथ बात किया तो क्या हो, तो कहता है मेरी माँ नहीं बोलती है, तुम क्यों बोलती है, मेरी माँ ने आज तक कुछ नहीं बोला, तुम क्यों बोल रही हो करके ऐसे। तो कहा अच्छा हाँ हाँ। तो कहा अब मुझे नहीं जाना है, वो ऐसे करता है, ऐसे करता है। फिर धीरे धीरे, उस समय तो उससे कुछ नहीं कहा, फिर धीरे धीरे सारी बातें उसको बताई कि देखो ऐसे पॉजिटिव थॉट्स उसको दो, उसको सामने कुछ नहीं कहो, पर पहले उसको कि बहुत वैल्यूएबल है, वो इतना अच्छा ये करता है, ये अच्छा करता है, ये अच्छा करता है, ये अच्छा, ये कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे उसको इसे प्रैक्टिस कराई और कोर्स पूरा कराया, उसके ऊपर पूरी प्रैक्टिस करते चली गई। और फिर करते करते वो रेडी हुई कि ठीक है, मैं इस पॉजिटिव थॉट्स के साथ जा रही हूँ कि एक दिन हम ऐसे बात करेंगे और वो हो जाएगा। और उसको ये भी बताया कि देखो लव कंडीशनल नहीं होता है। फिर उसको सारी ये सब चीज़ें बताई कि हमने भी देखो, परमात्मा ने भी तो हमें कैसे स्वीकार किया, ये किया, डीपली उसको प्रैक्टिस करती गई। फिर उसने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ। 2-3 साल के बाद जब वो उसके माता पिता फिर से बहन को मिले तो कहा अरे आपकी बेटी, तो कहाँ, वो गई अमेरिका चले गए और बहुत अच्छा सब चल रहा है। तो कहा उससे कहना बात करे एक बार फ़ोन पर। तो उसका फ़ोन आया, बात किया। हाँ, तो फिर कहा कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा आपका हस्बैंड कैसा है? तो कहा सिस्टर कोई भी बदलाव नहीं है, वो आज भी वैसे ही खाता है जैसे पहले खाता था, बस मैंने अपने आप को माँ एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं उसकी माँ हूँ, है ना। एक छोटा सा थॉट हमारी लाइफ को ब्रेक करने से, तो यही हमें परमात्मा सिखाते हैं। मेडिटेशन जो है हमें ये एक्शंस में ले आने के लिए जो है, पर इसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना। जब हम एक्सेप्ट करते हैं उन चीज़ों को, वो जो है जैसे है, और फिर उस पर वर्क करते हैं ना,
तो यहाँ शांति आ जाती है। नहीं तो सारा दिन क्या चलता है, क्या चलता है? जितना दोस्त को याद नहीं करेंगे ना, उतना दुख देने वाले को याद करेंगे। वैसे करता, ऐसे करता, ऐसे करता, ऐसे करता, ऐसे करता। तो शांति कहाँ है? शांति कहाँ है? मेरे सकारात्मक चिंतन में है। मैं किस हिसाब से उन चीजों को देख रही हूं, उसमें शांति है। कैसे उनके साथ डील कर रही हूं, उसमें शांति है। फिर से हाथों को रब करेंगे। आई एम अ पीसफुल एनर्जी, आई एम अ पीसफुल एनर्जी, आई एम अ पीसफुल एनर्जी। अपने मुख पे रख लो, आंखें बंद। विजुलाइज करो कि शांति का सूर्य परमात्मा मेरे सिर पर है। शांति का परम प्रकाश मुझ आत्मा से होते हुए मेरे मुख में जा रहा है। मेरे शब्द शांति देने वाले, हिम्मत देने वाले, आशा देने वाले, प्रेरणा देने वाले, और सबसे बड़ी बात, मुझे सुख और शांति देने वाले बनते जा रहे हैं। परमात्मा शक्ति मेरे शब्दों को वैल्यूएबल बना रही है। हाथ नीचे, आंखें खोले हैं। मेडिटेशन एक यात्रा है। जैसे आप सभी 3-4 दिन के लिए यहाँ जर्नी पर आए, इस जर्नी में आपने बहुत कुछ अपना वाइंड अप किया, समेटा ना। ऐसे ही डे टू डे लाइफ में जो यहाँ का वातावरण और यहाँ के लिए हमने अभी जो कुछ भी सुना कि इतना इजी नहीं था, पर इसे लगातार प्रैक्टिस की गई, लगातार इसे अभ्यास किया गया, और जब ये चीजें की गई तो इन्हें ये फर्क दिखाई दिया। वैसे ही आप सब जब यहाँ से जाएंगे तो वही जर्नी शुरू होगी, पर उस जर्नी में थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना है। जैसे आपको सभी स्पीकर्स ने ये कहा होगा, यहाँ आए हुए सभी जो हमारे वरिष्ठ भाई और दीदियों ने ये बताया होगा, क्योंकि जो भी यहाँ जिनको भी आप देख रहे हैं, वे सभी हमारे सहित इन चीज़ों का डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो भी हमारे वरिष्ठ भाई और दीदियाँ हैं, वे रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में हम देखते हैं हमारे साथ मेडिटेशन में आते हैं। हमारी दादी जी, जिनको फर्स्ट डे आपने इनॉग्रेशन में देखा होगा, दादी रतन मोहिनी जी, है ना, आज भी वे यूथ विंग की चेयरपर्सन है। कितनी एज है? 98। वे हम टीचर्स बहनों की ट्रेनिंग कराती हैं, क्योंकि वे स्टूडेंट हैं। उन्होंने कभी अपने आप को मैं इनकी टीचर हूं, नहीं, मैं परमात्मा की स्टूडेंट हूं, और स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, है ना। सभी को अपने वो दिन याद आते हैं ना, वो दिन फिर नहीं आ सकते, और वही दिन हमें ये स्पिरिचुअल पावर ने दिखाए हैं कि हमारी स्टूडेंट लाइफ है। और 1 घंटा 7 to 8 पूरे विश्व में इस समय पर क्लास चलता है।
हम सभी रोज उस क्लास को प्रैक्टिस करते हैं और फिर पूरा दिन उसको अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं। आपने यहाँ का लिटरेचर डिपार्टमेंट भी देखा होगा, देखा सभी ने लिटरेचर डिपार्टमेंट? हाँ, यहाँ का भोजन डिपार्टमेंट देखा? हाँ, देखा? हाथ किस किस ने देखा? सबने, सब जगह चक्कर लगाया ना? किसी किसी ने हाथ नहीं उठाया, नहीं देखा है? हाँ, अच्छा, आज देखेंगे। यस, जरूर देखना। आप देखेंगे कि सोलार से हमारे भाई, वैसे तो ये सारा जो है बहनों का डिपार्टमेंट है, पर हमारे कई आदरणीय भाई योग का प्रयोग करते हुए डेली 20 to 25,000 भाई बहनों का भोजन तैयार करते हैं डेली। आपको ये जानकर हैरानी भी होंगी कि देखो, हम सभी, आप जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस के लिए आए, हम यहाँ पर हमारी तपस्या के प्रोग्राम के लिए आए थे। हम बहनों का, भाई जो इसमें कई वर्षों से चल रहे हैं ना, उनके लिए तपस्या का कार्यक्रम। तो एक यहाँ से ही कुछ दूरी पर, आधा पौना घंटा की दूरी पर मानसरोवर कैंपस है, वहाँ हमारी भट्टी चल रही थी। हम उसे भट्टी कहते हैं, अर्थात तपस्या। वहाँ 3 दिन 2 दिन हम साइलेंस में रहते। वहाँ तक भी भोजन पहुँच रहा है, यहाँ भी भोजन पहुँच रहा है। कहाँ से बनकर? शांतिवन से, उस डिपार्टमेंट से बन करके। पर बहुत साइलेंटली सब चल रहा है। हाँ? और कई तो अनायास ही कई बार ऐसे आ जाते हैं, हाँ हम आ गए ना, क्या करें। और हमारे घर में 4 लोग अगर बिना कहे आ गए तो, है ना? और ये डेली का है, एक दिन का नहीं है। तो ये सब कैसे है? अच्छा, मैं लिटरेचर डिपार्टमेंट की बात कर रही थी। ये सभी योग का प्रयोग डेली करते हैं और इवनिंग के टाइम पे 6:30 to 7:30 ये सब कुछ छोड़कर आ जाते हैं, मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं। इनका सिस्टम बना हुआ है। जैसे वीआईपी अपना हर काम कैसे करता है, हाँ, प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, तो वो कैसे कार्य करेंगे? अपना शेड्यूल होगा ना। आप सब भी कौन हो? अपनी अपनी किंगडम के किंग और क्वीन हो कि नहीं? हाँ, ईश्वर के राजा बच्चे। तो जैसे आप अपने मन को, अपने आप को शेड्यूल में ढालेंगे, वैसे तो इस संस्था की, इस इंस्टीट्यूशन की, जिन्होंने लिटरेचर लिखी है सारी, 95%, 98% सारे लिटरेचर जिन्होंने लिखी, वे हमारे आदरणीय वरिष्ठ भ्राता जगदीश भाई जी का एक एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूँ। शुरू में वे कोर्स करने आए हुए थे, दिल्ली में वो चल रहा था, और उन्होंने जब भाई बहनों को सेवा करते देखा तो उन्होंने बहनों से कहा, मुझे भी सेवा करनी है। तो बहन ने दे दिया, ठीक है, ये पार्सल जो है रेलवे में पहुंचा देना, वहाँ आपको इसमें दे देना है, तो वो बॉम्बे पहुंच जाएगा। तो वो लाइन में खड़े हो गए और जैसे ही एक ट्रेन रुकी तो ट्रेन से सब उतर रहे थे, तो एक कुली, पहले वो लकड़ी के बक्से में नहीं, लोखंड का वो लॉक लगाकर वो लेकर आते थे, तो एक कुली बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे भाग के वो सामान इतना बड़ा उठाया आ रहा था, इनसे टकरा कर गिर गया। तो लकड़ी का बक्सा जगदीश भाई जी के पैर पे गिरा और उनकी छोटी अंगुली से ब्लड आना शुरू हुआ। तो उसने बोलना शुरू किया, आप क्यों बीच में आ गए, आपको दिखाई नहीं देता, ऐसे ऐसे। तो इन्होंने कहा, एक तो ये इसने गलती की, ऊपर से दर्द मेरे पैर में हो रहा है, ब्लड भी निकल रहा है, और यही मुझे कह रहा है, पर मुझे शांत रहना है, क्योंकि अभी मैं क्या सीख कर आया हूँ कि मैं कौन हूँ? आई एम अ पीसफुल एनर्जी। मुझे शांत रहना है। मैं किसका बच्चा हूँ? मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे इसको रिवर्ट आंसर नहीं देना है, रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। ये सब देख करके उन लाइन वाले, जो लाइन में इनके साथ खड़े थे, उन्होंने कुली को डांटना शुरू किया, ये आदमी, ये भाई जो है इतना चुप बैठा है, इसलिए आप कुछ भी बोले जा रहा है, आपकी गलती है, ऐसा है, ऐसा है। तो इनका आपस में झगड़ा हो गया। तो भी ये अंदर में क्या बोले जा रहे हैं? मैं कौन हूँ? मैं शांत हूँ। मैं किसका बच्चा हूँ? शांति के सागर की संतान हूँ। मेरा घर कहाँ है? मेरा घर कहाँ है? शांति धाम है। तो मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ।
अब ये सब लाइन वालों ने इनको ही डांटना शुरू किया, यही चुप है, ये कुछ नहीं बोलता है, इसको यही ऐसा है, डांटने दो इसे, ये डांटता है। तो फिर से उन्होंने प्रैक्टिस की, अरे ये अब ये भी मुझे बोल रहे हैं। और ऐसे करते करते सारा सीन, फिर आखिर वो कुली उनके पैरों में गिरा कि भाई आप शांति के देवता हो। मैं मान गया। और उस दिन उन्होंने समझा कि शांत रहना माना देवत्व है। शांति में डिविनिटी समाई हुई है, शांति में डिग्निटी समाई हुई है। तो मुझे कैसे रहना है? शांत रहना। तो ये जर्नी है। वो थॉट्स हमारे प्रोसेस में जाता है, ब्रेन में जाता है, पूरी बॉडी में जाता है, और फिर बॉडी जो है धीरे धीरे उसे एक्ट में लेकर के आती है। तो जैसा सोचेंगे वैसी वृत्ति बनेगी, वैसी भावनाएं पैदा होंगी, जैसी भावनाएं पैदा होंगी वैसा देखेंगे, जैसा देखेंगे वैसी कृति बनेगी, वैसा एक्शन क्रिएट होगा, और जैसा एक्शन क्रिएट होगा वैसी हमारी सृष्टि का निर्माण होगा। पर इसकी यात्रा किसे करनी है? मुझे करनी है। मुझे शांत रहना। तो जब मैं अपने अंदर इन गुणों को बार बार, इसीलिए कहा कि यहां आकर के हमें नॉलेज मिली, पर इस नॉलेज को क्या करना है? भाई नॉलेज तो हमारे पास है, हमें गुस्सा नहीं करना है। क्या करना है? शांत रहना है। आप पूरे दिन में बोल लेना, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। सिचुएशन आएंगी ना तो गुस्सा, क्योंकि हमने क्या याद किया? गुस्सा नहीं करना है, नहीं करना है। नहीं करना वो तो मन को बताया, पर क्या करना वो नहीं बताया। तो ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति हमें ये बता रही है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो मैं कौन हूं? शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं नॉलेजफुल हूं, सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं, पर उसको प्रैक्टिस करने वाली। और प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को कहते हैं ना, स्कूल से बेचारा पढ़ के आया, पढ़ो, ट्यूशन से पढ़ के फिर पढ़ो। वो सोचता है कितना पढ़ूं, ये लोग तो पढ़ते ही नहीं है। हाँ, अब बताना बच्चों को, हम भी आवाज नहीं आ रही है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? हाँ, हमारी भी स्टडी है, हम भी पढ़ रहे हैं, और हमें देख करके 100% वो मोबाइल टीवी छोड़ देंगे। 100% वो छोड़ देंगे। देखो, क्योंकि वो हमें ही अनुसरण कर रहे हैं, हम ही उनके रोल मॉडल हैं, हम ही उनके प्रेरणा स्रोत है। जब हम स्टडी करना शुरू करें तो स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो मैं कौन हूं? मैं समझदार हूं, और समझदार प्रैक्टिकल में करता है। फिर से हाथों को रब करेंगे। मैं नॉलेजफुल एनर्जी हूं, मैं समझदार हूं, मैं समझदार हूं, मैं समझदार हूं। अपने दोनों ब्रेन पर इस तरह से हाथ रख लेंगे, आंखें बंद, फील करेंगे ज्ञान के सागर परमात्मा पिता, ज्ञान का परम प्रकाश मुझ में प्रवाहित कर रहे हैं। ज्ञान का ये प्रकाश, ये एनर्जी मेरे ब्रेन में फैल रही है। मेरी बुद्धि स्वच्छ, सात्विक, शक्तिशाली बन रही है, जो बार बार पॉजिटिव बातों का अभ्यास कर रही है। हर बातों को, समय को
व्यक्ति को परखने में मेरी मदद कर रही है, हर डिसीजन में पॉजिटिवली मेरा साथ दे रही है। हाथ नीचे, आंखें खोलें। अंत की प्रैक्टिस। एक बार एक गुरु ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया। गर्मी के दिन थे, उनके पास सब मैंगोज लेकर के आ रहे थे, तो बहुत सारे हो गए थे। तो उनको अंदर में संकल्प आया कि मुझे ये फ्रूट जो है सारे गांव वालों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और सब शिष्यों को बुला करके छोटी छोटी बास्केट में कुछ मैंगोज डाल दिए और कहा कि ये सारे गांव में आपको हर एक व्यक्ति को ये मैंगो डिस्ट्रीब्यूट करना है, देना है। पर कंडीशन है कि जो भी हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आपको मिलेगा ना, उसी को आपको ये मैंगो देना है। किसको मैंगो देना है? दिखाओ तो कैसे होते हैं हंसते मुस्कुराते। हाँ हाँ हाँ, हंसो। अब इसको छोड़ना नहीं, ऐसे ही। हाँ? अच्छा हाँ। तो सब गए, सबने शुरू किया, गुरुजी का आज्ञा थी। तो बांटते बांटते सब अपने अपने टाइम पर आ जाने लगे वापस। तो गुरुजी ने देखा कि कईयों के बास्केट जो है फुल हैं, कईयों के कुछ खाली हैं, कईयों के कुछ खाली हैं, कईयों के थोड़े खाली हैं। लास्ट में एक स्टूडेंट और आया, उसका बास्केट पूरा खाली है। तो सबसे पूछ रहे थे, अच्छा कैसे हो रहा, क्या क्या? गुरुजी ऐसे मिले, अच्छा कुछ कुछ ऐसे मिले, कुछ लोग ऐसे मिले। तो हम सब हंसते हुए नहीं मिले ना, तो फिर जिसको मिले वही उसी को दे पाए। तो जिसका बास्केट पूरा खाली था उसको कहा कि अरे श्याम, आपको सब हंसते हुए मिले? तो कहा नहीं सर, सब हंसते हुए नहीं मिले। तो फिर आपका बास्केट तो पूरा खाली है। हाँ, यस, राइट। बट जो भी मुझसे मिला ना, तो आप कैसे, जैसे मैं हंस के उनसे मिल, वो भी, और जैसे वो स्माइल करते थे ना, मैं मैंगो। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा घर, हमारे परिवार के सदस्य स्माइल फेस रहे, तो पहले किसे हंसना होगा? मुझे हंसना होगा। और मेडिटेशन हमें ये सिखाता है, ऑलवेज स्माइल। इसलिए शायद भाइयों का जब लेक्चर हुआ होगा, स्वामी भाई का लेक्चर हुआ, स्वामीनाथन भाई का लेक्चर, गिरीश भाई का, स्वामीनाथन भाई का, वे हमेशा बताते हैं कि एक छोटा बच्चा है ना, पूरे दिन में 300 बार स्माइल करता है। हम भी बच्चे हंसो, है ना, अपने आप को बोलना है ना। इसीलिए जब सो करके हम उठे ना, तो सबसे पहले हम किसका आईने में फेस देखें? कहा आज मैंने अपना फेस देखा है ना, सब अच्छा हुआ है। ये बोलने का मौका है, आज किसका फेस देखा मैं? किसका देखा? कैसा फेस देखा? स्माइल फेस। तो ये स्माइल करना, ये मुस्कुराना बड़ी बातों को भी क्या कर देता है? छोटा कर देता है। हर बातों को, मुश्किल से मुश्किल बातों को भी आसान कर देता है। मैं मानसरोवर की बट्टी की तपस्या की बात सुना रही थी। तो वैसे हमारा यहाँ बिजनेस विंग में सेवाओं का प्रोग्राम था, पर मैं पहले यहाँ बहनों की तपस्या में नहीं आ सकी थी। तो दीदी के साथ हमारी जो बड़ी दीदी है योगिनी दीदी, उनके साथ हमारी चिट-चट चली। तो दीदी ने कहा ठीक है, तुम वहाँ नहीं आना, तुम तपस्या करना। कहा ठीक है दीदी। तो लास्टली जब हमारी टिकट निकली तो यहाँ की सेवाओं के लिए ही निकली।
मैंने कहा दीदी ऐसा कहा था, अब मैं क्या करूँ, मेरे को तो जाना है ऐसे। हाँ ठीक है तुम उसी डेट पे जाना, पर आप वहाँ चली जाना कर। कहा ठीक है, थैंक यू दीदी। जैसे मैं वहाँ पहुँची ना, मैंने ये सोचा था, संकल्प किया था, क्योंकि हमारा कारोबार ऐसे बहुत होता तो बहुत बोलना होता है, और कई बार मुझे भी ऐसा लगता है नहीं पसंद आता, फिर भी करना पड़ता है, कारोबार है ऐसे ऐसे, सेवाएं हैं तो हम करते हैं। तो इस बार हमने संकल्प किया था कि मैं 2 से 3 दिन है ना पूरा साइलेंस में रहूँगी, मुझे कुछ नहीं बोलना है, शांति से एकांत में वहाँ बैठकर तपस्या करना। जिस दिन पहुँची, फ्रेश होकर के हम सब तपस्या करने के लिए हॉल में पहुँचे ना, वैसे ही बहन ने मुझे पेपर पकड़ाया कि लो इसका इंट्रोडक्शन दो। मैंने कहा लो, मैंने तो साइलेंस की बात कही थी, ये क्या हो गया। परंतु जब हम स्माइल करते हैं, मुस्कुरा कर कहा हाँ ठीक है। आफ्टरनून में फ़ोन आया, अच्छा आपको है ना 20th को है ना ये लेक्चर कराना है। हमने कहा अच्छा, हमने तो सोचा था कि हम तो उस दिन 15th का डे पूरा हुआ, हम मेडिटेशन रूम में बाबा के कमरे में गए, बाबा आपको मुझसे कराना है, हाँ अब आगे नहीं, आपको मुझसे साइलेंस का अभ्यास कराना है। फिर जैसे दूसरे दिन वो सिस्टर ने खुद ही कहा कि वो ये लोग कराएंगे ना, तो बहनें मना कर रही थी। मैंने कहा हाँ आप एक्यूरेट कह रहे हैं, वही सब करेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। और मैं साइलेंटली, परमात्मा ने मुझे मदद की, और वो 2 दिन मेरे साइलेंट के इतने सुंदर बीते। जो भी संकल्प करें वो हम अपने पिता के साथ शेयर करें। मेडिटेशन, योग माना कनेक्शन। पहला कनेक्शन बताया, हम स्वयं को सकारात्मक चिंतन देते हुए अपने साथ ये प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जब हम कोई भी थॉट कर रहे हैं तो वो थॉट हम किसके साथ, अपने पिता के साथ शेयर। क्यों करना है शेयरिंग? जब आप अपनी कोई भी थॉट कि भाई मुझे बिजनेस नहीं, मुझे जॉब करना है, मुझे ये इंजीनियरिंग पढ़नी है, मुझे ये पायलट बनना है, मुझे ये बनना है, तो कई बार पिता अपनी हेल्प करता है, तो बच्चे की एनर्जी, तो हमें किसकी एनर्जी को यूज करना है? और जब सर्वशक्तिमान, दुख हरने वाले और सुख देने वाले की शक्ति कार्य करना शुरू करती है तो चीजें क्या हो जाती है? मेहनत कम, सफलता, सक्सेस। और हम इसी के लिए तो आए ना, अपने जीवन में सफलता, अपने बिजनेस या इंडस्ट्री में सफलता, अपने कर्मों में सफलता, अपने समाज में सफलता। तो हर एक एक्शन में हमें किसको शामिल करना है? अपने पिता को अपने साथ लेकर चलना है, तो हर चीज क्या हो जाती है? सक्सेसफुल हो जाती है, और उसकी शक्ति हमारे साथ कार्य करना शुरू करती है, तो हमारी एनर्जी सेव हो जाती, तो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। जब हमको अपना यूज करना होता है ना, तो हम कैलकुलेटिव हो जाते हैं, इतना दिया, इतना किया, इसलिए कहते हैं ना कि हमारी खर्चे से तो सिर्फ हमारी आमदनी से सिर्फ घर के खर्चे पूरे होते हैं, ऐश मौज हम किससे करते थे? पिता की जेब के खर्चे से करते थे, उनकी आमदनी से करते थे। तो इसीलिए मेडिटेशन हमें अंत में ये सिखाता है कि हमें हर थॉट को उसे सरेंडर करना है। तो जब हम उसे समर्पण करते हैं तो वो अपने जैसा बना देता है, वैल्यूएबल, कंप्लीट एंड सक्सेसफुल। तो ये मेडिटेशन को एक्शन में लाना है। लास्ट एक्सरसाइज, फिर से हाथों को रब करेंगे। मैं ब्लिसफुल एनर्जी हूँ, मैं सक्सेसफुल एनर्जी हूँ, मैं ब्लिसफुल एनर्जी हूँ। हम खड़े हो जाएंगे। रेड लाइट, आप सभी पॉइंट ऑफ लाइट की तरफ कंसंट्रेट करें। एकाग्रचित होकर के उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखेंगे और विजुअलाइज करें कि
हम सभी इस शरीर में मस्तक के बीच वही चमकता हुआ ब्लिसफुल सक्सेसफुल स्टार हूँ। मुझसे गोल्डन लाइट निकल रही है। मेरे परम पिता परमात्मा शिव, जो कि कल्याणकारी है, सुखों के सागर, वरदानों के सागर है, उनकी तरंगे मुझ आत्मा में आ रही। मैं आत्मा गोल्डन लाइट हूं। मैं चमकती हुई सुनहरी चेतना इस गोल्डन लाइट को पूरी बॉडी में फैला रही। विजुअलाइज करें कि वो गोल्डन लाइट आपकी आंखों में, कानों में, पूरे चेहरे में भर रही है। धीरे धीरे वो गले में आ रही है। वो गोल्डन लाइट हमारे शोल्डर से होते हुए हमारे चेस्ट, लम्स, हमारे हाथों में, पेट से होते हुए पैरों की तरफ जा रही है। मेरी पूरी बॉडी गोल्डन बन गई। मैं गोल्डन लाइट से चमकता हुआ एक प्रकाश में काया, और मैं उसमें सक्सेसफुल ब्लिसफुल स्टार। विजुअलाइज करें कि ये गोल्डन बॉडी इस हॉल से बाहर जा रही है। अपने कमरे की तरफ, जहां अभी आप रह रहे हैं, वहां ये गोल्डन बॉडी बहुत प्यार से, शांति से, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने बैगेज को पैक कर रही है। अपना बैगेज लेकर मैं इस स्थान से निकलकर बसेस के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा स्टेशन या फ्लाइट तक पहुंच रही। मैं देख रही हूं कि सृष्टि के कार्य अपनी रीति से चल रहे हैं, पर मैं इन सब से डिटैच, इन सब कार्यों को देखती हुई, महसूस करती हुई भी शांत, लवफुल, नॉलेज से भरी हुई एनर्जी बहुत शांति से और प्यार से अपनी अपनी ट्रेन और फ्लाइट में बैठ जाती हूँ। अपने डेस्टिनेशन, अपने घर तक पहुंचती हूँ। सभी राइट साइड टर्न हो जाएंगे। देखो, ये गोल्डन चमकती हुई बॉडी और उसमें मैं ब्लिसफुल और सक्सेसफुल स्टार।
अपने घर का दरवाजा खटखटा रहा हूँ। घर वालों ने दरवाजा खोला और मैं स्माइल फेस के साथ उनके सामने खड़ा हूँ। चार्ज्ड, पीसफुल, लवफुल, ब्लिसफुल एनर्जी, एक पॉजिटिव स्माइल के साथ। हमारे घर वाले भी उसी पॉजिटिव स्माइल के साथ, उसी लवफुल और हैप्पीएस्ट जेस्चर के साथ हमें वेलकम कर रहे हैं। अपना सामान रखकर हम बैठते हैं, पानी पीते हैं, फ्रेश होकर हम सभी घर वालों के साथ बैठे हैं। देखो अपने घर वालों के साथ अपने आप को। हम उनके साथ बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें शेयर कर रहे हैं। उनके दिन कैसे गुजरे, उनकी बातों को भी सुन रहे हैं। हम सब एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड हो रही है। जो ईश्वर का प्यार मुझे मिला, वो प्यार, वो सुख मुझ आत्मा से होकर, मुझ प्रकाशमय शरीर से होकर इन सब में फैल रहा है। ये सब लवफुल एनर्जी फील कर रहे हैं, हैप्पीएस्ट एनर्जी फील कर रहे हैं। अब मैं तैयार होकर चला जाता हूँ अपने बिजनेस, अपने शॉप पर, अपनी कंपनी में। फिर से राइट साइड टर्न हो जाएंगे। हमारे सीधे ही देख रहे हैं कि बहुत सुंदर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की तस्वीर लगी हुई है। उस फोटो पर हम कंसंट्रेट करेंगे और देखें, अपने आप को विजुअलाइज करें कि हम अपनी कंपनी में एंटर हो रहे हैं, अपनी दुकान में एंटर हो रहे हैं। हमारा फेस इनकी तरह स्माइलिंग है, हमारी आंखें इन्हीं की तरह स्पष्ट और शांत हैं। हमारे मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। एक पॉजिटिव जेस्चर के साथ मैं भरपूर सोल अपने साथियों के साथ खड़ी हूं। वे भी स्माइल फेस के साथ शांति से, प्यार से मुझे वेलकम कर रहे हैं। ये सब मेरे कार्य के साथी हैं। मैं सिर्फ मशीन बनाने की फैक्ट्री में, चीजें और वस्तुएं बनाने की फैक्ट्री में नहीं एंटर कर रहा, पर उसके साथ साथ मैं उस परम शक्ति के साथ इस फैक्ट्री में एंटर कर रहा हूं कि मैं यहां अपने आप को बना रहा हूं। परमात्मा मुझे यहां बना रहे हैं। उनके साथ बात करते हुए देखें, भोजन खाते हुए देखें,
उनके साथ वर्क प्लेस पे काम करते हुए देखें, पॉजिटिव जेस्चर के साथ। वो जो है, जैसे हैं, उनके हर थॉट्स को हम सम्मान कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनकी शेयरिंग को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिजेक्शन या रिएक्शन नहीं। उनकी हर बात को स्वीकार करते हुए अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं और मिलजुल कर हर कार्य कर रहे हैं। मेरे सारे कार्य के साथी पीसफुल और लवफुल एनर्जी है, हैप्पीएस्ट एनर्जी। इनका भी कल्याण हो रहा है। अब मैं वापस घर आ जाता हूँ। फिर से राइट साइड टर्न हो जाए। देखें अपने घर वालों को। मैं बहुत हल्का, लाइट, पॉजिटिव एनर्जी के साथ घर में आ रहा। अपने आप को देखें घर वालों के साथ शेयरिंग करते हुए, उनकी बातें सुनते हुए, उन्हें गाइड करते हुए, उन्हें प्यार करते हुए। फिर से राइट साइड टर्न हो जाए। अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने सेंटर पर, अपनी उसी प्रकाशमय शरीर के साथ, अपने एरिया के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर। मेडिटेशन रूम में अपने आप को बैठे हुए देखें। पॉइंट ऑफ लाइट की तरफ कंसंट्रेट। ऐसे गुणों के सागर मेरे पिता, मैं आपसे मिलने आया, धन्यवाद देने आया, आपको अपने साथ रखने आया। वहां से बाहर निकलकर हम उस सेवा केंद्र के हॉल में बैठकर उनकी शिक्षाएं लेते हुए देखें अपने आप को। मैं शरीर रूपी मोबाइल की बैटरी आत्मा को चार्ज कर रहा हूं। बैठ जाए। एक मिनट के लिए साइलेंस में और अपनी उस प्रकाशमय काया को फिर से अपनी इस शरीर में एंटर करते हुए देखें। वापस अपने स्थान पर आ जाए। अपने पिता के घर में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।